शिक्षा नीति निर्धारित की है, टीचर लोग वही पढ़ाते हैं, टीचर लोग अपनी ओर से नहीं पढ़ाएंगे। सरकार ने जो इतिहास लिख दिया है, जो शास्त्रों में लिखा है वही पढ़ाएंगे, अपनी ओर से नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे +1 की किताब में लिखा था, एक जगह वहां लिखा था राम जी ने लंका के ऊपर चढ़ाई की, तो बच्चे ने क्या लिख दिया था, राम जी ने लंका में पढ़ाई की। रावण के पास पढ़ने गया था, मैंने कहा अपनी चक्की में क्या लिखा, लड़ाई की पढ़ाई। उन्हें पता नहीं मुझे लिखाया सामने, नकल ये मारी। बोलो राधे राधे। अब इतिहास गलत है तो गलत ही पढ़ाएंगे। र से राम नहीं बोलेंगे, ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे, ग से गधा ही बोलेंगे, A for एप्पल, D for बुफेलो ही बोलेंगे, C for कैट ही बोलेंगे, D for डॉग ही बोलेंगे, है ना। सरकार ने जो बोला है बोलने को वही पढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से पढ़ाए तो गेट आउट कर देंगे, है ना। तो टीचर ऐसे, गुरु लोग नहीं पढ़ाते। गुरु तो कहते रहिए भैया रोज माता पिता की चरण प्रणाम। अब टीचर लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग बोलो, तो बच्चे लोग सवेरे खड़े हो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में और बोलते हैं टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, है ना। लेकिन ये टीचर सिखाते हैं पैर छू, प्रणाम करो, प्रेयर करो। बोलो राधे। अब तुम पहाड़ में गई थी ना, उधर पहाड़ का रूल बड़ा अलग है। मैं भी पहाड़ों में कथा करने जाता हूँ तो उधर का रूल अलग है। जब मैं पहाड़ों में कथा करने जाऊँ, इधर मंडी चले जाओ, इधर हमीरपुर के आगे चले जाओ, तो उधर बड़ा नियम है। उधर जब भी कथा को विश्राम होती है, पहले पंडित जी को भोजन करवाते हैं, कथावाचकों को खिलाते हैं, फिर उसके बाद फिर लोगों को खिलाते हैं। हमारे इधर आओ, इधर पंडित जी बैठे रह जाते हैं, सारे लोग खा पी के आगे चले जाते हैं। मैं लास्ट वाले दिन नहीं देखता हूँ, मैं कहता हूँ चलो लास्ट वाले दिन बड्डा भंडार रखना पड़ता हूँ, पहले खाओगे दक्षिणा देंगे, दंड कसाई देंगे। अरे तू पढ़ता हूँ बड़ी तो खाई नहीं, बाद वाले लोग बड़ी लोगों पे जीते, फिर तो आगे खाते हैं, फिर तो आगे दक्षिणा देते हैं, फिर तो आगे भेजते हैं, पहले सारे रिश्तेदारों को भेजते, फिर बाद पढ़ते हैं। बोलो राधे। इधर ऐसा उल्टा रिवाज है, उधर ऐसा रिवाज नहीं। उधर पंडित जी को पालकी में ले जाते हैं, भागवत जी को पालकी में, और रोज ऐसा नहीं, पंडित जी भोजन प्रसाद पाएंगे। उधर पहाड़ों में जब भी खाना खाओ दक्षिणा देंगे, जब भी खाना खाओ भोजन की दक्षिणा 100 रुपये तो मिलती है। इधर हम लोगों को बोलते भी नहीं, बताते भी नहीं और करते भी। लोग कौन है बड़े बड़े बोले राधे राधे। ऐसा उधर नहीं है पहाड़ों में, कोई जाकर नहीं देखिए। मैं जाता हूँ कभी कभी तो ऐसा नहीं है, उधर बड़े भारी नहीं है। पंडितों की बड़ी सेवा करते, पैर धुला करके कूड़ तो आंदा पड़ता है पैरों में, बोलते बड़ी जी बास वैसे तो बोला राधे। अब वो जमाना कहाँ है। यहाँ प्रहलाद जी सिखा रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदास सख्यात निवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं प्रहलाद जी। भगवान को पाने के 9 मार्ग। सबसे पहले कथा श्रवण करो। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित, कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी महाराज, इन्होंने स्मरण किया। आत्मस्मरण भक्ति के आचार्य राजा बलि, सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन जी, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी, पाद सेवन लक्ष्मी ने किया, वंदन किया अक्रूर जी ने, अर्चन किया पृथ्वी महाराज ने। भक्ति के 9 आचार्य, 9 मार्ग, 64 तरीके हैं। वैसे 64 मार्ग हैं, पर पहला अंग है श्रवण, कथा सुनो। बोलो राधे राधे। कथा को कैसे सुनना मैंने पहले दिन ही बताया था। कथा आंखों से सुनी जाती है, कानों से नहीं सुनी जाती। आपकी आंखें इधर जाएगी ना तो कथा भी इधर ही चली जाएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं सुनाते सुनाते भी बुढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कथा याद नहीं होगी। क्यों? आपका मन कथा में नहीं होता है। यहाँ तो सुन लेते हो, घर जाके पढ़ते नहीं, होमवर्क नहीं करते हो, अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। स्कूल में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन घर जाके होमवर्क भी करना चाहिए। घर जाके जो कथा सुनी हो उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए, सुनाना भी चाहिए जाकर के घर वालों को, औरों के साथ डिस्कस भी करनी चाहिए। पर वहां जाके डिस्कस नहीं करेंगे, वहां तो यही करेंगे नुंगा प्याज सड़ता ने पड़ी यही सुनाया बेड़ा घर को। बोलो राधे राधे। और कुछ याद रहे न रहे, गाली हमेशा याद रहेगी तुम्हें। बोलो राधे राधे। कृपा होगी। फिर पिछले साल मेरे पास आई, बोले मैं कथा करानी, मेरे ब्याह 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली है ना, जयमाला पानी। कथा यहाँ होने वाली थी, राशन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और गांव में कोई एक्सपायर हो गया और कथा कैंसिल हो गई। फिर दिमाग में आया कथा कहाँ करो, मायके। फिर महाराज वो कथा कितने 13 जुलाई को हुई मायके में, 13 से 19 जुलाई तक। 18 को थी वेडिंग एनिवर्सरी,
और 19 जुलाई को भंडारा है ना, तो वहाँ कथा की, वहाँ माता जी के घर में इतनी सी जगह मिली मेरे, बराड़ा तो इतना बड़ा था ना, पर बेटे ने इतनी सी जगह दी का स्टेज लगा दो, बस 2 ही बेंच लगेंगे और इधर लगा दिया मंजा, इधर कोई एंट्री नहीं करेगा। कथा भी कैसे करूं, आंगन में पानी डाल दिया, पाइप पकड़ी और पानी डाल दिया, चिकड़ कर दिया। हमारे पास बड़ा सा तरपाल था, ये पीले वाला तरपाल ले गए और बिछाया हमने और फटाफट गद्दे लगाए और हमने बोला उठाने ही नहीं, उठाए तो पानी बरसेगा, फिर ऊपर भी तरपाल लगाया और कथा बड़े आराम से हमने 6 दिन कर दी। भंडारा अभी लगातार 7 दिन चला, आनंद माता जी इतनी सी जगह में हमने कथा करी। मैंने तो कई घरों के अंदर कथा की है, घरों के अंदर लोगों के घर में जगह नहीं, मैंने जैसे ये ऊपर हॉल बनाया ना, इतने हॉलों में भी कथा कर दी। ज्वाला जी में 3 घरों में की कथा की और माता जी के घर में कथा। चढ़ने का रास्ता भी बड़ा मुश्किल था इधर से, अब क्या करें, बेटा बड़े बेटे के साथ जरा खटपटे है, छोटा बेचारा बाहर रहता है, छोटा सा मकान माता जी का 2 कमरे का, तो कथा बड़े आराम से। चलो माता जी की बड़ी इच्छा, मेरे को कहती थी मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा है कथा हो जाए, तो पहले मम्मी की इच्छा पूरी हो गई। बोलो राधे राधे। माता जी की इच्छा ठाकुर जी ने पूरी कर दी। माता भाव चाहिए हृदय में, भाव, कोई भी कितना कुछ कर ले कथा तो होके ही रहेगी। बोलो राधे। भाव अगर विशुद्ध है ना तो फिर भगवान आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और फिर इस बार मैं आया, मैंने कहा कथा अपने घर में भी करवाओ। अभी आए थे जनवरी में आए थे आपके घर में, मैंने कहा कथा, कहते मेरी बदली हुई है, ये ना मेरी कथा आपको ये मत्था में भी टेकदार रोज ये बदली करी दे फटाफट। और ठाकुर जी ने बदली करवाई थी, अब बदली आई तो इन्होंने कहा नवरात्रों में, अब नवरात्रों में टाइम ही नहीं था, तो अब जाके समय मिला। बोलो राधे राधे। अभी चलो गांव में 2-3 लोग चले गए हैं तो लोग कम आ रहे हैं, पर चलो चले वाले जाने वाले चले गए, कथा सुनने के लिए कोई मना नहीं करे, कथा में कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, कथा नहीं सुनोगे तो पितर दोष जरूर लगेगा। अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो पितर दोष लगता है जाने वालों के लिए, उनका कल्याण के लिए कथा। जाने वाले तो चले गए, उन्हें बिना कथा के चले गए, अब जो है वो तो सुन लो, पर वो भी ना सुनेंगे फिर बताओ ये मौका मिलेगा? कौन सी गांव में रोज कथा होती है? ये बड़ी मुश्किल से बदली हुई, अब अगले साल पता नहीं क्या होगा, प्रमोशन होगी तो कथा होगी। बोलो राधे राधे। फिर रिटायरमेंट भी आ जाएगी, अभी तो नौकरी है 7-8 साल की, नहीं 6 साल है, चलो 6 साल का पक्की कथा है, रिटायरमेंट तो चलो न्याणे कराएंगे, न्याणे लेके। बोलो राधे राधे। अब तो कथा में छोड़ूंगा, कोई करवाए ना करवाए, मैं हर साल ही आ जाए, मुझे तो घर मिल गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। कथा नहीं छोड़नी। प्रहलाद जी को मारने के लिए मैंने पर्वतों से गिराया, समुद्र में डुबोया, अग्नि में जलाया। होलिका बुआ ने कहा वरदान मिला है, मैं आग में नहीं जलती हूँ, आग में जल गई होलिका बुआ वरदान पाने में। प्रहलाद का बाल जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बहरी। सब प्रयास करके देख लिए, षंडमर्क ने कहा एक मौका हमको दो, हम गुरुकुल में ले जाएंगे, हो सकता है गुरुकुल में जाकर के सुधर जाए। बांध के रखा प्रहलाद को। प्रहलाद जी के सहपाठी कहते प्रहलाद क्यों अपने पिता को भगवान नहीं मान लेता? मान ले अपने, कहा मेरा पिता भगवान नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम भी मत मानो और सब भजन में लग जाओ। कुमारो आश्रित प्रत्य धर्मान भागतानेह, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। सहपाठियों ने कहा प्रहलाद नहीं, बचपन तो हंसने खेलने कूदने के लिए है, जवानी रुपया पैसा कमाने के लिए है, बुढ़ापा किसी काम का नहीं, भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। बताओ बुढ़ापे में भजन होगा? 80 के बाद के 20 साल है किसी काम के? बोलो है किसी काम के? हाथ पैर कांपेंगे, मुंह में दांत नहीं है, बोला नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भजन होगा? कथा में ले जाएगा कोई? या फिर बोलेगा घर में बैठो चुपचाप टीवी में सुन? नहीं तो नहीं, कथा कहाँ से हो? अच्छा देखो पढ़ाई लिखाई में कितने साल जाते हैं? पढ़ाई लिखाई में 20-25-30 साल चले जाते हैं। 30 साल पढ़ाई लिखाई के निकाल दो, 20 साल बुढ़ापे के बाद के निकाल दो, 80 के बाद 50 साल तो चले गए, बचे कितने? 50, और 50 में से आधी उम्र तो सोने में चली गई। रात को भी सोए, दिन में भी सोए, 12-12 घंटे सोए, आधी उम्र सोने में, बचे कितने? महाराज हिस्से में तो 5-10 साल ही आते हैं जब श्री देवी जी घर में आ जाती है। और श्री देवी जी जब घर में आती तो कहती हैं पेंसिल लाओ, कलम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लाते ही लाओ, लाते लाते हमारे आदमी का सिर गंजा हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं।
बोलो राधे राधे। नहीं हुए गंजे, घर में नहीं रहे, नौकरी में जा रहे हैं, घर में रहते तो हो जाते गंजे। बोलो राधे राधे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भैया। 10-20 साल वो भी ऐसे ही निकल जाते हैं। कब भजन करोगे? सब बच्चों को भजन में लगाया, सारे से बैठे नाचने लगे, गाने लगे, दौड़े शंडमर्क महाराज अपने बच्चे को स्वयं संभालो। आया हिरण्यकश्यप पकड़ा प्रहलाद कहा, अरे दुष्ट दुर्निवीत, कहां से तू असुरों के चंदन मन में कांटा बन के पैदा हो गया? भक्ति की बीमारी लग गई तेरे को, सबको बीमार कर दिया, सबको भक्ति की बीमारी में लगा दिया। बताओ, भक्ति की बीमारी लगी, कथा सुनने की बीमारी। ये दूसरी कथा है, कितने लोग बीमार हो गए, अब धीरे धीरे और ज्यादा बीमार होते जाएंगे, और ज्यादा लोग। और ये भक्ति की बीमारी लग जाए ना, संसार की सारी बीमारियां खत्म, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म, दुनिया के सब सुख मिल जाएंगे महाराज। ये ऐसी भक्ति। प्रहलाद जी को महाराज पकड़ा, अरे दुष्ट बता किसके बल पर तू इतना उछल कूद रहा है? पिता जी सबको बल देता है, कहाँ रहता है तेरा हरि? अरे पिता बाप रे कहाँ बताऊं राम, मोह में मोह में खड़ग खम में जहाँ देखूं कहाँ राम। मुझ में भी आपने भी तलवार में खंबे में प्रहार किया और भगवान खंबा बोल के प्रकट हो गए। बोली नरसिंह अवतार भगवान की किया करना, हरिया पहियाएंगे बस याद किया करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्या सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे कृपा करना। भगवान को आता है भक्तों पे कृपा करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। राधे श्याम अपना प्रण धाम लिया गजेंद्र को भी और हाथी को भी। देख लिया संसार का सुख, इस संसार में कोई भी अपना स्वार्थ के साथ ही। जब तक शरीर में बल रहेगा, जेब में धन रहेगा, सब अपने, पैसा जेब में नहीं, कोई अपना। बोलो राधे। जब जब इस तरह धर्म बढ़ा, असुरों की बढ़ती हुई, तब तब भगवान ने अवतार लिया इस धरा पर। और इस काल ने भी असुर कंस रन करके आया, बड़े बड़े असुरों को अपने साथ मिलाया और धरा और धर्म को सताने लगा। धरती बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर के महाराज सारे देवताओं को लेकर के भगवान की शरण में पहुंचे ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर और जाकर के भगवान की स्तुतियां की। भगवान ने आकाशवाणी की, वसुदेव गृहे साक्षात जन्म, मैं वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रकट होने वाला हूँ। जाओ वृंदावन में गोपी ग्वाला बन करके सब प्रकट हो जाओ। सभी देवी देवता वृंदावन में गोपी ग्वाला बन करके प्रकट हो गए। कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, विवाह की योग्य अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से महाराज वसुदेव जी के साथ की। बहन को विदा करने के लिए घोड़ों की लगाम पकड़ी, भोग भी लगा दी। घोड़ों की लगाम पकड़ी, बहन को विदा करने चला और देवताओं की धड़कन तेज। देवताओं ने सोचा कहीं देवकी का कृपा पात्र बन गया तो देवकी नंदन कृष्ण इसको मारेंगे कैसे।
देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्तमष्टो गर्भो यावद कंस, अरे दुष्ट कंस, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल। सुना, कंस ने बहन को बालों से पकड़ा, रथ से नीचे उतारा, तलवार निकाली मारने के लिए। बसदेव ने हाथ पकड़ा, ठहरो ठहरो कंस, ये क्या कर रहे हो? विवाह की शुभ बेला, बहन को आशीर्वाद दो। सुना नहीं बसदेव, ये मेरे काल को जन्म देगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, देवकी को खत्म कर दूंगा, मेरा काल भी खत्म हो जाएगा। अब क्या कह रहे हो? मैं तो बड़ा बुद्धिमान समझता था, तुम देवकी को मारोगे तो काल कहीं और जन्म ले लेगा। मैं वचन देता हूँ, एक एक संतान ला करके तुम्हें सौंपूं, एक एक संतान ला करके तुम्हें सौंपूं। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने कहा मुझे पहला नहीं चाहिए, मुझे तो 8 बच्चे। उधर वाला हो भी है उस सब और फिर हमारे नारद जी आ गए अष्टदल कमल लेकर के, 8 फटने वाला कमल दिखाया। कंस गिनो तो कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली से गिना तो दूसरी, माने दूसरी से गिना तो पहली 8वीं हो गई। समझ में आया? देवताओं के बच्चे बड़े गोल गोल होते हैं। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चे पत्थर पर पटक पटक के मारे। दुख का पारावार न रहा देवी पिता। वसुदेव जी कहते धैर्य धारण कर, भगवान आने वाले, जब पाप का घड़ा भरता है तब भगवान आ ही जाएंगे। देवताओं का वचन पूर्ण करने के लिए आज भगवान का प्रकट दिवस, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, बवकर्ण, मध्यरात्रि का समय और बुधवार का दिन भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए। मैया देवकी ने देखा भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, ये तो पिता बन करके आ गया। कौन कहेगा कि भगवान मेरे पुत्र हैं? कौन कहेगा? प्रभु आप शिशु हो जाइए। भगवान ने कहा भैया हम शिशु बन जाएंगे लेकिन रोएंगे नहीं, रोए तो मामा कंस आ जाएगा सेना लेकर के। आप मैया दूध पिलाना, वसुदेव जी आप सूप में डालना और मुझे गोकुल धाम पहुंचाना। पहले हम गोकुल धाम में लीला करेंगे, फिर वृंदावन में, और फिर आपको जेल से निकालेंगे। भगवान सुनी वचन सुदाना, रोदन उठाना, हुई बालक स्वरूपा, भगवान बाल कृष्ण बन गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भैया ने जलपान करवाया और वसुदेव जी ने टोकरे में डाला और लेकर के भगवान को सीधे चल पड़े गोकुल की ओर। महाराज मेघों ने बरसना शुरू कर दिया, बड़ा सुंदर समय आया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आज मथुरा दे बीच अवतार हो गया, शांति का जया। आज मथुरा दे आज
आया सखियो मेरा भगवानी, आया सखियो मेरा भगवानी, मेरा भगवानी कृष्ण मुरारी, मेरा भगवानी कृष्ण मुरारी, आया सखियो मेरा भगवानी, आया सखियो मेरा भगवानी, मेरे भगवानी दे हाथ बड़े सोने, 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 कंगन दे जाल दे आया सखियो मेरा भगवानी, आया सखियो मेरा भगवानी, मेरे भगवानी दा कथा बड़ा सोना, 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 रुक जग नाम सजाया सखियो मेरा भगवानी, आया सखियो मेरा भगवानी, मेरे भगवानी दे पैर बड़े सोने, ओ मेरे भगवानी दे पैर बड़े सोने, मेरे भगवानी दे पैर बड़े सोने, ओ मेरे भगवानी दे पैर बड़े सोने, चांदरा दे नाल सजाया सखियो मेरा भगवानी, आया सखियो मेरा भगवानी, ले आया सखियो मेरा भगवानी, ले आया दर्शन वाला आगे बंसरी वाला, आगे गुडला वाला, आगे बंसरी वाला, आगे बंसरी वाला, आगे गुडला वाला, आगे गुडला वाला, आगे बंसरी वाला, आगे गुडला वाला, आगे बंसरी वाला, आगे गुडला वाला, बंसी वाले की क्या बेनिशानी, 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 हो बंसरी वाला, आगे बंसरी वाला, बंसरी वाला, आगे 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 बंसरी वाला, लोटो जगदीश होने के, लोटो जगदीश होने के, लोटो का दुष्ट होने के, लोटो का दुष्ट होने के, राई राता कीर्ति तेरी, राई राता कीर्ति तेरी, चीज बुरा वाला, आगे बंसरी 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 वाला, बंसरी वाला, आगे बंसरी वाला। नंद जी के अंगना में बज रही याद बगा, नंद जी के अंगना में बज रही याद बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही याद बधाई, अंगना में बज रही याद बधाई, चमत्कार सा हो गया
लाला की, आज के आनंद की जय, भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। सब अपने स्थान पर भाव से खड़े होंगे, आरती करेंगे और आरती के बाद एक एक करके प्रसाद लेना और लाइन लगा करके सभी भाव से के लाला की, श्री भाग्य बिहारी तेरे आरती गाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको करे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको करे जाऊं, भाग्य बिहारी तेरे आरती गाऊं, गौरव को प्यारे शीश पे कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहा सदा संतं विद्यारण्ये भगवानी सहितं नमः।
कथा करता है, कथा में चीनी बड़ी भारी चढ़ती है, दुनिया भर की चीनी चढ़ती है, तेल भी चढ़ता, राशन चढ़ता, लोग दाल भी चढ़ाते, चावल भी चढ़ते। अब इतनी महंगाई 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 हो गई, सब बंद ही हो गए। नहीं तो पहले जब भी कथाएं होती थी लोग सीधा लेकर के सामान लेके आते थे। कहीं भी कथा होती लोग माने दाल चावल भंडारे में भी डाल देते थे। अब इतनी महंगाई हो गई, बताओ क्या लाएंगे, तेल कहाँ पहुँच गया, 200-250 रुपए की बोतल तेल की पहुँच गई। कितनी महंगाई हो गई, खा खा के महंगा कर दिया। सोचो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे। कम खाओ, भोजन 1 गुना, पानी 2 गुना, काम 3 गुना, हंसना 4 गुना, तो 100 साल जियोगे। और रोटी खाते रहोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आटा 30-35 तो वैसे पहुंच रहा है। आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, टक्कर तुमको देखेगा कि रोटी देखेगा। फिर तो गोली चलेगी, भूख लगेगी तो गोली खा लो, सो जाओ, बोलो राम राम। फिर तो हर वक्त ऐसा, इतनी महंगाई हो गई। महीने में 2 बार व्रत किया करो। कल एकादशी का व्रत कौन कौन करेगा? आज तुमको हम पूरी खिला देंगे, कल कौन करेगा? एक माता जी हाथ गाड़ी, एक बस। तुम लोग व्रत नहीं करोगे एकादशी का? मेरा क्या है, नरक में जाओगे। मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान स्वयं कहते हैं लंगर आज नहीं कल फलाहार कर लो, तुम्हारा क्या जा रहा है। फ्रूट नहीं खा सकते लोग, बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, लोग फलाहार कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। हमारे आश्रम में देखना, उस दिन महात्मा लोग रोटी बनाते हैं नहीं बनाते ना, फलाहार करते हैं ना, फलाहारी करवाते हैं ना। बाबा बाजी के यहाँ जाओ, कम से कम 10-20 हजार लोग आते हैं एकादशी के दिन, और वहाँ पर एकादशी के दिन फलाहार ही बनता है, फलाहार ही करवाया जाता है, उसी का भंडारा होता है। भैया एकादशी तो श्राद्ध के समय भी आ जाए ना, तो श्राद्ध में भी एकादशी का पालन करना चाहिए। उस दिन पितरों के निमित्त तुम्हें फलाहार ही करवाना चाहिए। अन्न खिलाने से पितरों को भी नरक मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में बड़ी महिमा है एकादशी। एकादशी भगवान के शरीर से प्रकट हुई है, और भगवान ने कहा जो एकादशी का व्रत करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त। प्रॉब्लम क्या है बोले, हम न करते हैं न करवाते हैं, खुद ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे गुरु जी इस बात में बड़े नियम, उनका कड़ा नियम, कुछ भी हो जाए एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। एकादशी व्रत की निष्ठा तो यहाँ परीक्षा की दुर्वासा जी की, और दुर्वासा जी सारे संसार में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए एकादशी व्रत के करने के कारण। आज जान गए भगवान के भक्तों की महिमा, इसलिए कहने कीजिए कोटि गुना प्रीति, भक्तों से करोड़ गुना अधिक प्रेम कीजिए भगवान के प्रिय भक्तों से। दुर्वासा जी ने सारे संसार में अम्बरीश का नाम कर दिया। अहो तदासानां महत्तम दृष्टमद्य में कृतावसु यदराजन मंगलानि समीहसे। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। भैया हम भगवान को मानते हैं तो हमें भगवान की बात भी माननी पड़ेगी। खाली बोलने से नहीं होगा भगवान हम तुम्हें मानते हैं, भगवान की हर बात माननी पड़ेगी। और एकादशी व्रत ही बताया भगवान ने, बात ज्यादा तो नहीं बताया तुम्हारे लिए कुछ। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम जानो और भगवान जाने। हमारा काम तो बताना है शास्त्रों में महिमा। भगवान के माता पिता भी व्रत करते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया ने भी एकादशी व्रत निष्ठा के साथ किया और करते हैं। सारे देवी देवता करते हैं। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो ना, वो भी एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी अन्न ग्रहण नहीं, केवल भगवान ही नहीं करते, बाकी सबको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। एकादशी महिमा न्यारी है, श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से कट जाए विपदा सारी है। एकादशी महिमा न्यारी है, श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से कट जाए विपदा सारी है। एकादशी महिमा न्यारी है, श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से जाए विपदा सारी है। प्रेम और श्रद्धा भाव से जो भी व्रत एकादशी का करता है, जन्म
विपदा सारी है। एकादशी के दिन भोजन करना महापाप कहलाता है। गुरु हत्या संपाप है इसका स्कंद पुराण बताता है। करो सभी नर नारी है श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से विपदा सारी है। एकादशी का व्रत कर प्राणी हरि नाम गुणगान करे। नित्या चुगली पाप कर्म का देशवात्मा ध्यान करे। ब्रह्मचारी है श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से हरि विपदा सारी है। राक्षस की सतयुग में जब श्री हरि पर झपट हुई कर रहे थे विश्राम श्री हरि तब हृदय से प्रकट हुई। मारा दैत्य हंकारी है श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से विपदा सारी है। तिथि एकादश होने से ही एकादशी का नाम हुआ। जो भी इसके व्रत को करता बस उसका कल्याण हुआ। एकादशी महिमा न्यारी है श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से विपदा सारी है। एकादशी महिमा न्यारी है श्री हरि को प्यारी है। एकादशी का व्रत करने से कट जाए विपदा सारी है। स्वस्ति न वासुदेवो विष्णुर्दधातु। नंद बाबा महाराज बड़ा नंद बाबा के हृदय में अपार नंद जी के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान आए। यशोदा के यश को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार लेने के पीछे कारण है। क्या कारण है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करने के लिए विप्रधेनु संत हितैषी नहीं होता भगवान अवतार लेते हैं। गौ ब्राह्मण संतों पर कृपा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और मंगलमय लीलाएं करते हैं। ऐसी अनुग्रह है तमाम कर्माश्रितम ऐसी लीलाएं करते हैं कि उन भक्तजन उन लीलाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे और भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसी मंगलमय लीलाएं भगवान करते हैं। बालकृष्ण भगवान का अवतार हुआ है भक्तों पर कृपा करने के लिए। नंद बाबा बड़े ब्राह्मणों को 2 लाख गैया दान कर रहे हैं। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके और हीरे पन्ने ज्वारात मणि माणिक्य सूत नागद वंदीजन सब स्तुतियां गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब बधाइयां लुटाए जा रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले नंद के लाला की जय जय श्री राम। आइए एक बार फिर से उस आनंद सुनिश्चित होकर के उस दिव्य आनंद को प्राप्त करने वाले ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद के लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार ब्रज में हो रही जय जयकार तो लाला की बधाई में नाचने के लिए कौन आई? सुनंदा बुआ। यहाँ भी बुआ आई है कि नहीं? बुआ को बोलो नाचे और तुम बधाई मनाओ। ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है।
कहिए
गया बांसुरिया तन तन बाग राधा रानी दी कहिए तन तन बाग राधा रानी जी दे कहिए तन तन बाग राधा रानी जी दे कहिए तन तन बाग राधा रानी जी दे कहिए श्याम सुंदर कर पाया बजरिया बांसुरिया श्याम सुंदर बिच आया बज गया बांसुरिया बजरिया बांसुरिया बजरिया बांसुरिया ब्रज विच आया बजरिया बांसुरिया मेरा श्याम ब्रज विच आया बज गया 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 बांसुरिया भगवान की बोले नंद के लाला की जय जय श्री राम। खाने प्रकट हो गए नंद बाबा ने कहा इधर कंस कारागार में पहुंचा बोला कन्या को हाथ से छीना कन्या को हाथ से छीन लिया। ये कन्या कौन है? यशोदा की बेटी कौन है? विंध्यावासिनी भगवान की योग माया भगवान की बहन बन के आई है। भगवान ने कहा योग माया से बलदेव जी का आकर्षण करना और उन्हीं के घर में पहुंचा मेरा काम करोगे तो तुम मेरी बहन बनो। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आएंगे प्रत्यक्ष रूप से 2 बार अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों को मन चाहा वर देने वाली कौन है? अंबिका नारायणी कन्या की ईशानी चंडिका दुर्गा भक्तों को मन चाहा वर देती है। विंध्यावासिनी मिर्जापुर में विराजमान है। आज कंस ने मारने के लिए जैसे हाथ में लिया कन्या हाथ से छूटी आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट होगी। किम मया हत्या कंस, अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और पैदा हो गया है। कंस ने कहा देवी जी कहाँ पैदा हो गया? कहा मुझे नहीं पता तू खुद ही बता। इतना कहकर के दुर्गा मैया अंतर ध्यान हो गई। भगवान की बहन है दुर्गा मैया। ये ज्वाला मैया कौन है? भगवान की बहन है। जो भगवान का भजन नहीं करते उन्हें संसार की दुर्ग में डालने वाले बंधन में डालने वाले। कंस ने बहन देवकी के चरण पकड़े बहन मुझे क्षमा कर दे। तू ही बता प्राण किसको प्रिय नहीं होते बहन? इन देवताओं ने आकाशवाणी की थी तेरी 8वीं संतान मेरा काल होगी लेकिन आज देवी जी कह गई कि काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। बहन इसमें मेरी क्या गलती है? देवकी कहती भैया अब क्या होगा? तुमने तो सारे बच्चे मार दिए अब तुम जाओ। कंस बड़े बड़े असुरों की सभा में पहुंचा जहां पर बैठी है पूतना राक्षसी। एक राक्षसी है कंस के पास पूतना। वहां पर बकासुर अघासुर अष्टासुर तृणावृत शक्तासुर केशी चाणूर छल दोषल बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं। कहा कंस घबराते क्यों? हम किस दिन काम आएंगे? हम ढूंढेंगे तुम्हारे काल को और ढूंढ करके समाप्त कर देंगे। वहां पर बैठी पूतना ने कहा कंस पहला मौका मुझे दो। तुम्हारी आसुरी सेना में मैं ही स्त्री हूँ और पहला मौका किसको मिलना चाहिए? लेडीज फर्स्ट। भगवान राम जी आए तब भी ताड़का आई अविद्या। अब की बार पूतना ये भी अविद्या मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 14 जगह रहती है। मायावी रूप बनाया पूतना ने तिलोत्तमा रंभा उर्वशी मेनका से भी परम सुंदर। कंस ने कहा अरे पूतना तू तो पहचानी नहीं जा रही है। मैं बस यही रूप लेकर के जाऊंगी घर घर में और जहर वाला दूध पिला करके सब बच्चों को मार दूंगी जितने भी ब्रज में पैदा हुए हैं और तुम्हारा काल भी खत्म हो जाएगा। कंस ने कहा ये ठीक रहेगा पूतना तुम जाओ। आज 6 दिन हो गए उत्सव मनाते मनाते षष्ठी मैया का पूजन हुआ सुंदर तंदुल की वेदी पर। नंद बाबा ने ग्वालों से कहा कंस को कर देने का समय हो गया है। अगर समय पर कंस को कर नहीं दिया तो कंस पता नहीं क्या निष्ठा करेगा। गोपान गोकुल रक्षयाम निरूप्य मथुराम गतः। ग्वालों ने कहा बाबा कोई बात नहीं हम तुम्हारे गोकुल की रक्षा करेंगे तुम्हारे लाला का ध्यान रखेंगे तुम कंस को कर देने जाओ। नंद बाबा ने विचार किया कंस को कर भी दे करके आएंगे और वसुदेव जी से भी मिल करके आएंगे उनको भी सांत्वना दे करके आएंगे। उनके सब बच्चों को कंस ने मार दिया है। नंद बाबा निकले
यहाँ संध्या का वेला, आश्लेषा नक्षत्र में विश्वघटिका की वेला में पूतना की मृत्यु का संयोग, आसुरी वेला में पूतना आई। नंद भवन में देखा उत्सव चल रहा है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब गोपी वाले आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है? का यशोदा, मैं तेरी बड़ी दूर की बहन हूँ, मुझे वरदान मिला है, जिस बच्चे को मैं दूध पिलाती हूँ वो अजर अमर हो जाता है। ला अपने लाला को मेरी गोद में दे। यशोदा मैया भोली भाली, लेकिन भगवान तो जान गए ये तो पूतना मौसी है, जहर पिलाने आई है, जहर पिलाने के बहाने मारने आई है। और भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, क्योंकि राक्षसी है ना। भगवान ने सोचा इसको देखूंगा ना, माया भी प्रकट हो जाएगा, इसका राक्षसी भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि भगवान के सामने छल कपट नहीं चलता है। भाई दुनिया भर के लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। और दूसरा कारण है, संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ विष तो आप पान करते हो, कालकूट आपने विष पान किया, आपका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, तो विष आप पान कर लीजिए, हम इसके प्राणों का दर्शन करेंगे। दूसरा, शास्त्रों में भगवान का वचन है, क्या वचन है भगवान का? कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। भाव 12 प्रकार के होते हैं। पूतना का भाव अच्छा नहीं, द्वेष का भाव लेकर के आई है। 5 प्रकार के भाव मुख्य हैं, 7 प्रकार के भाव गौण हैं। भगवान कह रहे कोई भी कैसे भी किसी भी भाव से मेरे से रिश्ता बना ले, भले प्रेम का संबंध बनाए, भले शत्रु का संबंध बना ले, द्वेष का भाव रखे, मैं उसे अपना बना लेता हूँ। अन्न धन वस्त्र भूषण ना कुछ मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भगवान कह रहे तुम्हारा अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे बन जाओ। एक बार कह दो प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो अस्मि चयास्ते सर्वभूतेभ्यः ह्रीं ददामि एतत् मम व्रत, ये मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है। तुम एक बार कह दो प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, भगवान भी तुम्हारे बन जाएंगे सच्चे हृदय से। बोलो राधे राधे। एक बार भगवान से कह दो प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, भगवान अपना बना लेंगे। भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर करती मुझे लाचार है, भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भारत की भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान कह रहे बांध लेते हैं भक्तजन मुझे प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भारत की भूमि पर ही अवतार लेना। ये भारत भगवान का हृदय है, यहाँ पर धर्म की धड़कन चल रही है हमारे। जितने भी धर्म के काम सबसे ज्यादा भारत की भूमि पर होते हैं, और जितने भी अवतार लिए भगवान ने भारत की भूमि पर लिए। विदेशों में भगवान ने एक भी अवतार नहीं लिया, अब तो विदेशों में भी धर्म की धड़कन धड़क रही है। विदेशों में भी धर्म के काम बहुत हो रहे हैं, हमारे भारत देश से ज्यादा हो रहे हैं। विदेशी लोग भी ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक काम कर रहे हैं, हमारे धर्म को अपना रहे हैं, सनातन वैदिक धर्म को अपना रहे हैं। वो हमारे वहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को, वेदों की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, भारतीय संस्कृति भारत का सब। और हम लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं, वो लोग देसी बनते जा रहे हैं। उनको पता है बचना है तो देसी भारतीय संस्कृति को अपनाइए। देसी गाय पाल रहे हैं विदेशी लोग, देसी गाय का पालन, जैविक खेती कर रहे हैं, और हम लोग विदेशी रख रहे हैं। हम लोग विदेशों में भाग रहे हैं। बोलो राधे राधे। देख लो विदेशों की कितनी बुरी दशा, लड़ाई लगी है ना, कहाँ लगी है, यूक्रेन में हो गई, रूस में, और भी कहाँ कहाँ हमारा सब भाग के आना पड़ रहा है। अपना भारत देश ही अच्छा है। बोलो राधे राधे। यहाँ बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, जो कहीं नहीं मिल सकता आपको। शहरों में भी चले जाओगे तो भी नहीं मिलेगा जो हिमाचल में है। देवभूमि में कितना बड़ा सौभाग्य, भारत की भूमि पर मनुष्य का जन्म, और ऊपर से भगवान ने कृपा करके आपको जन्म दिया कहाँ पर, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। हमें बड़ा गौरव होता है जब हम कहते हैं हम ज्वाला मैया के पास के हैं।
भैया हम ज्वाला जी के पास थे, हम देवभूमि हिमाचल के हिमाचल वासी हैं। भगवान शंकर का प्रिय धाम है ना, देवभूमि, देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर रहते हैं। कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाओ, मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग चल रहा है। सोचो कहीं आप बिहार में पैदा होते तो लोग आपको क्या बोलते, क्या बोलते, कैसा लगता सुनने में? अच्छा लगता? क्यों? बिहारी अच्छे नहीं होते? आप बंगाल में पैदा होते तो लोग आपको क्या बोलते हैं, कैसा लगता? हिमाचली बोलते हैं, बड़ा गौरव होता है हम हिमाचल वासी हैं। सोचो कहीं और पैदा हो जाते, फिर यूपी में पैदा होते, फिर लोग क्या बोलते हैं आपको? भैया रानी बोलो राधे राधे। उनके लिए तो मारे विदेश बनाए, विदेश, बाहर के लोग यहाँ आकर के यूपी के, बिहार के, सब जगह के, हिमाचल में आके कमा रहे हैं, यहाँ के बाहर भाग रहे हैं, और इन लोगों के लिए विदेश बनाए, विदेश बन गया हिमाचल। सबसे ज्यादा बाहर के लोग रहते हैं। सोचिए आपका कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा गौरव है हिमाचल की भूमि पर आपको मनुष्य का जगह, देवभूमि में। और फिर भी हम धार्मिक नहीं है तो फिर हमसे गया गुजरा कोई नहीं, फिर भी हम धर्म को नहीं माने, फिर भी हम भजन ना करें, भक्ति ना करें, देवी देवताओं को न माने तो हमसे गया बीता कोई नहीं। बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे, सोच, और हम हिमाचल के लोग बोल रहा है सोए पड़े, सोए के घर नहीं ले जाती है। और फिर भगवान ने कहा तृणाव्रत नीचे उतार दे, तृणाव्रत ने कहा नीचे नहीं उतारूंगा, तो भगवान बड़े भारी बन गए, इतने भारी कि उस तृणाव्रत असुर को सज्जनों लगा कि गले में कोई पत्थर उठा लिया। बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे हैं अरे लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, मैं साक्षात तेरे गले में हूँ और तू मुझे पत्थर समझ रहा है। पत्थर पर पटका भगवान ने तृणाव्रत को और उसका अंत किया। बोली तृणाव्रत मर्दन भगवान की। फिर भगवान पंचगव्य में स्नान करते हैं, मैया दूध पिलाती है, दूध पीते पीते भगवान क्या कर रहे हैं, उवासी ले रहे हैं। उवासी लेते ही भगवान सारा विश्व ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा रहे हैं। मानो भगवान मैया से कहना चाहते, मैया तेरा दर्शन मैं अकेले नहीं करता हूँ, मैं सारे विश्व का भरता हूँ, पालन करता हूँ, स्नेहमयी वात्सल्यमयी दूध से मैं सब भक्तों का पालन करता हूँ। इस जगत के पालन करता कौन है, दाता कौन है, भगवान, सब कुछ भगवान है। परीक्षित 1 साल का समय हो गया और अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। आज वसुदेव जी ने मथुरा से भेजा गर्गाचार्य जी को, गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा आरती लेकर के गए। आज हमारा घर पावन हो गया, तीर्थ बन गया, हमारे घर में संतों का पदार्पण हो। भैया घर में तो भक्तों का संतों का पदार्पण हो जाए, घर को पवित्र समझना। ये संत ना हो जगत में तो कौन भगवान की याद दिलाएगा, बताओ। आग लगी है आकाश में, झल 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 अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। काम की, क्रोध की, लोभ की, द्वेष की अग्नि जल रही है संसार। बचाने वाले कौन है, संत जन, भक्त जन। बोलो राधे राधे। कहा हमारे घर में 2 लाला हैं, दोनों का नामकरण कर दीजिए। और आज नामकरण गर्गाचार्य जी करने के लिए बैठे हैं। मेरी यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके लाला को लेकर के आई, पीतांबर पहना करके, रोहिणी नीलांबर पहना करके लाई। और देखा गर्गाचार्य जी अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति गोलोक बिहारी त्रिभुवनाधिपति भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड भगवान देखा और देखते समाधि में पूछा भगवान से कौन सा नाम रखूं। हजार नाम है भगवान के। भगवान ने कहा मेरा रंग काला है ना, मेरा कृष्ण नाम रखो, कृष्ण कृष्ण जो सबको आकर्षित करने वाला है, वाच आनंद वाच सबको सुख देने वाला। बोलो राधे राधे। वाच आनंद वाच भैया यशोदा ने उठाया, फिर आप तो समाधि में लगा चले गए। अरे मैं तेरे लाला का नाम ही ढूंढ रहा था, मेरे लाला का नाम बताओ। यशोदा जो तेरी गोद में वो तेरा लाला नहीं है। परीक्षा करने के लिए दोनों ने अदला बदली कर ली थी। ये रोहिणी का लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयं आख्यास इति बला सत्यम बलम विदु, इसका नाम होगा बलराम बलदेव संकर्षण। बोली बलदेव भगवान की।
और यशोदा जो रोहिणी की गोद में है, ये तो हरि रूप में अवतार लेता है, इनका नाम होगा कृष्ण। आसन गणना स्त्रियो ह्यस्य वेदो अनुयुगं तनु शुक्लो रसदा पीतम इमानिं कृष्णतां वरना। सतयुग में भगवान श्वेत रंग के, त्रेता में रक्त वर्ण के, और कलयुग में भगवान पीत वर्ण के, और द्वापर में श्याम वर्ण लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। मैया ने कहा ये कैसा नाम रख दिया टेढ़ा सा, कृष्ण नाम। मैं तो अपने लाला को कन्हैया कनुआ कान्हा बुलाऊंगी। कहा भैया चिंता न कर, इनके नाम अनेक अनूठा बहु नहीं संति रामानी। भगवान वृंदावन में देखो अनेक नामों से विराजमान है। आप वृंदावन में जाइए, भगवान श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी लाल की, उनके बगल में आइए स्नेह बिहारी भगवान की। थोड़ा और आगे जाइए तो राधा वल्लभ जी, बोली राधा वल्लभ भगवान की। और आगे जाइए तो भगवान श्याम सुंदर, बोली श्याम सुंदर भगवान की। और आगे जाइए तो राधा दामोदर, बोली राधा दामोदर भगवान की। राधा वृंदावन चंद्र भगवान, राधा रास बिहारी, राधा रसिक बिहारी, राधा रणछोड़ बिहारी, अनेक नामों से भगवान विराजमान। भगवान ने गाय चराई तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल। भगवान ने पर्वत उड़ाए तो नाम पड़ा गिरधारी। भगवान के अनेक नाम। आप मैया ने जूपर पहनाए, पैरों में रुंड पग नूपुर बाजे। भगवान गौशाला में जाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में खेलना भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। मिट्टी में खेलने से बल बढ़ता है। और भगवान बड़े सुने कि धूरी भरे अतिशोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पगबाज पतीरी को छोटी। या छवि कोर सखान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काम के भाग क्या कहिए, हरि हाथ से ले रोटी। रसखान जी कहते हैं भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। देखो ये भगवान का जो श्रृंगार किया जाता है ना, ये भगवान को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। भगवान को किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी तरह कोई क्रीम लगाते हैं? कौन सी क्रीम लगाते हैं? फेयर एंड लवली। तुम्हारी फेवरेट क्रीम कौन सी है? लगाते हैं भगवान क्रीम, पाउडर, फिर क्या लगाते हैं? भक्तों का भाव स्वीकार करते हैं। ये जो भगवान मुकुट पहनते हैं, माला पहनते हैं, भगवान भक्तों का भाव। भगवान कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई कॉस्मेटिक नहीं। और तुम लोग ना लगाओ फिर खुद ही डर गए। 2 दिन अगर मेकअप ना करो तो तुम्हारी शक्ल मारे तुम खुद न पहचाने। बोलो राधे। भगवान तो बड़े सुंदर, इसलिए तो भक्त लोग दीवाने हो जाते हैं हमारे। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत
जाने
जय जय श्री राम। ब्रज गोपियों की पकड़ में भगवान आते, दूध दही कमी है बताओ, क्यों जाएगा तुम्हारे घर चोरी करने? झूठ कह रही है तुम सब। कहा नहीं भैया सच कह रही है। भैया तेरे लाला की करतूत क्या सुनाए? एक गोपी कहती है भैया मैं सोई थी और मेरी चोटी तेरे लाला ने मेरे घर वाले की गाड़ी से बांधी, मेरे घर वाले की गाड़ी से बांधी, मैं तो शर्म के मारे मरी गई। ऐसा नटखट है। गोपियां भगवान के पैरों में पड़ती हैं, अरे कन्हैया मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, मक्खन न चुराओ श्याम, मेरा मक्खन न चुराओ श्याम पैया पड़ो। मक्खन जो चुराया चलो कोई बात नहीं, मक्खन को चुराया चलो कोई बात नहीं, मक्खन जो चुराया चलो कोई बात नहीं, मक्खन को चुराया चलो कोई बात नहीं, मेरा मक्खन ना उठाओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना उठाओ श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। घूंघट जो उठाया चलो कोई बात नहीं, 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 चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मोसे नैना ना मिलाओ श्याम पैया पड़ो, मोसे नैना ना मिलाओ श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। लेकिन मेरे दिल में ना आओ श्याम, मेरे दिल में ना आओ श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल में ना आओ श्याम, ओ पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। दिल में जो आए चलो कोई बात नहीं, 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 आके वापिस ना जाओ श्याम पैया पड़ो, आके वापिस ना जाओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ 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 श्याम पैया पड़ो, श्याम पैया पड़ो, हे पैया पड़ो तोरे पैया पड़ो, पैया पड़ो राम पैया पड़ो, श्याम मक्खन ना चुराओ कोई पैया पड़ो, मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो, मेरा मक्खन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। लाल की जय जय श्री राधेश्याम। भगवान माखन चुरा रहे हैं। भैया पूछती है अरे लाला सच्ची सच्ची तू सच में माखन चोरी करता है? भगवान कह रहे नहीं मैं नहीं माखन खाया। फिर ये गोपियां झूठ कह रही है हाँ मैया ये सब झूठी है, मैं ही सच्चा हूं। देख कर तू ऐसे घर घर चोरी करेगा तो तेरा नाम पड़ेगा चोर, और चोर नाम फेमस हो गया तो फिर तेरी शादी
भैया मेरी शादी होगी? हाँ लाला, मैं तेरी शादी करूंगी, तेरे लिए मैं छोटी सी दुल्हन लाऊंगी, तो भैया मेरा ब्याह कराई दे। भैया कह रही लाला तू अभी छोटा है। भगवान अपनी चोटी उठा के खड़ी करके दिखा रहे हैं, भैया देख मैं कितना लंबा हो गया, मेरी चोटी कितनी बड़ी है, भैया मैं बड़ा हो गया हूँ, भैया मेरा ब्याह कराए। देख भैया मेरा ब्याह कराएगी ना तो तुझे कुछ काम नहीं करने देंगे। चंदन की चौकी पर बैठाऊंगा और अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दिलवाऊंगा, और भोजन तो मैं 56 प्रकार के बनवाऊंगा। भैया कह रही है छोरी देगा कौन तुझे? भैया छोरी की चिंता न कर, छोरी मैंने देख रखी है। अच्छा लाला तूने छोरी देख ली? कहाँ देखी छोरी? भैया वो बरसाने की राधा गोरी मेरे मन को भा गई है, बस तू मेरा ब्याह करा। भैया के पीछे पड़ गए भगवान। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरो ब्याह। ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी है राधे मोटी है, कैसे कराऊं तेरा प्यार। छोरी से छोरी से भैया करा दे मेरा ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी भैया तेरी देहरी करना, आज के बाद मेरी भैया तेरी देहरी पर ना आएगा। अब जी तो आएगा। राधिका गोरी से छोरी से भैया कराई दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से छोरी से भैया करा दे मेरा प्यार। चंदन की चौकी पर भैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पर भैया तुझको बैठा। प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं दर्द तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से भैया करा दो मेरा प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरा प्यार। छोटी है राधे कराई दे तेरा प्यार। राधे चंदन है छोरी से छोरी से भैया करा दो मेरा प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने भैया वो घूंघट ना खोलेगी, वो तेरे सामने भैया वो घूंघट ना खोलेगी। उसे जागो जागो कहते हैं गोरी से राधे भैया करा दो मेरा प्यार। छोटी है राधे छोटी है से कराई तेरे प्यार। राधा गोरी से ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरा प्यार।
मलैया में की बुझवाए लेके मलैया मैया बड़े से अपने लगाए लेके मलैया मैया बड़े से अपने लगाए नजर कहीं लग जाए ना लग जाए ना तेरे गोपाल को ना कोनी मिया मुरारी मिया है उमर की छोटी है कैसे करा लो मेरा थोड़ी से उलझ गई छोरी से मैया करा दे मेरा मैया करा दे मेरा मैया कराओ मेरा मैया करा दे मेरा ओ मैं ना कराओ तेरा जय जय। मिट्टी खाना शुरू की। सखाओं ने कहा जाओ भैया देखो तो कन्हैया मिट्टी खा रहा है। बाबा ने कहा क्यों रे कन्हैया मिट्टी क्यों खा रहा है, बीमार हो जाएगा। भगवान ने भारत की रज खाई, नाम पड़ गया ब्रज। ब्रह्म ने खाई रज तो नाम पड़ा ब्रज, ब्रज नाम पड़ा। आज भी ब्रह्मंड घाट में मिट्टी का प्रसाद, मानो भगवान मिट्टी से मुंह साफ कर रहे हैं। मेरे माखन चुराया, अगर चोर नाम पड़ा तो मेरे शादी नहीं होगी। तो भगवान मिट्टी खा रहे हैं। दो सखाओं ने हस्त कमल से धोने चरण कमल से पकड़ा, भगवान को झुलाते झुलाते मैया के पास लाए। सुन यशोदा माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, सुनत ही माटी को नाम यशोदा दौड़ी आई और पकड़ हरि का हाथ, कैसे तूने माटी खाई। क्यों रे कन्हैया तू मिट्टी खा रहा है? ना ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू मुंह खोल। भगवान मुंह खोलते हैं और सारा विश्व ब्रह्मांड मैया को मुख में 2 बार दिखाया भगवान ने। अपनी माया से भगवान मोहित कर रहे हैं। एक माया से भगवान विमुख जनों को मोहित करते हैं, एक माया से भगवान भक्त जनों को मोहित करते हैं, और एक माया के द्वारा भगवान भी मोहित हो जाते हैं। कौन है जो भगवान को भी मोहित कर लेती है? बताओ कौन है जो भगवान को मोहित कर लेती है? वो कौन है जिसके सामने आते भगवान मोहित हो जाते हैं? अरे राधा जी। और कौन है? कौन है राधा जी? कौन है अच्छा भगवान की? ये बताओ राधा जी कौन है भगवान की? गोलोक में भगवान की घरवाली, और जब इस धाम में भगवान लीला करने आए तो भगवान उसको अपनी प्रेयसी, आत्मा है, प्राण है, हृदय है, भगवान का सब कुछ है। राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। राधा के बिना श्याम आधा, राधा कृष्ण, कृष्ण है भगवान की प्राण है, आत्मा है, अनादि शक्ति है। क्या कह रहे? गर्लफ्रेंड है ये आपकी, तो गर्लफ्रेंड है। बोलो राधे राधे है, गर्लफ्रेंड है कि झूठ कह रही है? ऐसे बोलती है, शक करती रहती है ऐसे। तुम्हारे होते कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? होने दोगी तुम? झूठ बोल रही होने देगी? मोबाइल चेक करती है, पर्स चेक करती है, जेब चेक करती है, सब चेक करती है, स्कूल में भी जाके चेक कर लेती है। यही कभी स्कूल? अच्छा यही हो? मैडम में बड़ी ब्यूटीफुल होती है ना, शक करती है। बोलो राधे राधे। शक करती देख लो, अभी रंग में फर्क है थोड़ा, गोरे होते तो क्या होते, काले हैं तो दिल वाले। बोलो राधे राधे। गोरे तो धोखा दे देते हैं, काले नहीं देते, शक इसलिए करती है। बोलो राधे राधे। अच्छा ब्लैक ब्यूटी चॉकलेट कलर है। बोलो राधे राधे। नजर नहीं लगी? अच्छा चुरा के ले जाएगा। भगवान भी काले श्याम वर्ण के ही है ना, तो भगवान की भी बहुत है, तो तुम क्या सोच रही हो उनकी भी बहुत है? नहीं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। नहीं हो ही नहीं सकती। राधा जी कौन है? भगवान की प्रेयसी है, आत्मा है, प्राण है। इसलिए तो कहते हैं सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो गिरधारी, तेरा बनवारी, गुलाम तेरा गिरधारी।
सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरा भगवानी सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो भगवानी तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया 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 छम छम नाचे गिरिधारी